पहला वर्ड है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह। तो जब भी सेंटेंसेस में किसी भी तरह का सेंस आता है तो उसके लिए हम बाय ऑल मीन्स का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें किसी भी तरह यह काम पूरा करना है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स, यानी तुम्हें किसी भी तरह यह काम पूरा करना है। तो बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह। तो जब भी सेंटेंसेस में किसी भी तरह का सेंस आता है तो उसके लिए हम बाय ऑल मीन्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इन द केस ऑफ। इन द केस ऑफ का मतलब होता है के संबंध में या फिर के मामले में। जैसे दुर्घटना के मामले में मैं कुछ नहीं जानता तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन द केस ऑफ एक्सीडेंट आई डोंट नो एनीथिंग। इन द केस ऑफ एक्सीडेंट आई डोंट नो एनीथिंग, यानी दुर्घटना के मामले में मैं कुछ नहीं जानता। तो इन द केस ऑफ का मतलब होता है के मामले में या फिर के संबंध में। अगला वर्ड है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने लगे तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाई एंड बाई पीपल बिगेन टू गो फ्रॉम हियर। बाई एंड बाई पीपल बिगेन टू गो फ्रॉम हियर मीन्स धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने लगे। तो बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे। तो जब भी सेंटेंसेस में धीरे धीरे का सेंस आता है तो उसके लिए हम बाई एंड बाई का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। अगला वर्ड है इन केस ऑफ। इन केस ऑफ का मतलब होता है की दशा में या फिर की हालत में। जैसे गरीबी की हालत में तुम्हें पैसे कमाना चाहिए तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड अर्न मनी इन केस ऑफ पॉवर्टी। यू शुड अर्न मनी इन केस ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी की हालत में तुम्हें पैसे कमाना चाहिए। तो इन केस ऑफ का मतलब होता है की दशा में या फिर की हालत में। तो जब भी सेंटेंसेस में की दशा में या फिर की हालत में का सेंस आता है तो वहाँ पे हम इन केस ऑफ का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। अगला वर्ड है बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के वजह से या फिर के माध्यम से। जैसे मुझे आपके वजह से नौकरी मिली, या फिर कह सकते हैं मुझे आपके माध्यम से नौकरी मिली। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट अ जॉब बाय मीन्स ऑफ यू। आई गोट अ जॉब बाय मीन्स ऑफ यू मीन्स मुझे आपके वजह से नौकरी मिली या फिर आपके माध्यम से मुझे नौकरी मिली। तो बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से या फिर के वजह से। अगला वर्ड है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। जैसे वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ पुअर इवन देन ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर इवन देन ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब वो गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो फिर भी की अंग्रेजी हो जाती है इवन देन। तो जब भी सेंटेंसेस में फिर भी का सेंस आता है तो उसके लिए हम इवन देन का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। अगला वर्ड है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। बाय द वे का यूज टॉपिक चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और अचानक से आपको याद आ गया कि मुझे बाज़ार जाना है, तो इस टॉपिक को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे बाय द वे का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वैसे मुझे बाज़ार जाना है। बाय द वे आई हैव टू गो टू मार्केट। बाय द वे आई हैव टू गो टू मार्केट मीन्स वैसे मुझे बाज़ार जाना है। तो जब भी सेंटेंसेस में वैसे का सेंस आता है तो उसके लिए हम बाय द वे का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वर यू डूइंग एज ऑफ नाउ। व्हाट वर यू डूइंग एज ऑफ नाउ मीन्स अभी तक आप क्या कर रहे थे। एज ऑफ नाउ का यूज़ सेंटेंसेस के लास्ट में भी कर सकते हैं और सेंटेंसेस के पहले भी। यदि सेंटेंसेस के पहले करते हैं तो एज ऑफ नाउ के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे एज ऑफ नाउ व्हाट वर यू डूइंग। एज ऑफ नाउ व्हाट वर यू डूइंग मीन्स अभी तक आप क्या कर रहे थे। तो जब भी सेंटेंसेस में अभी तक का सेंस आता है तो उसके लिए हम एज ऑफ नाउ का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर या फिर के वास्ते। जैसे मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर दूंगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू। आई विल डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू मीन्स मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर दूंगा। तो फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर या फिर के वास्ते। अगला वर्ड है एजेट। एजेट का मतलब होता है अभी तक। अभी तक के लिए आप सो फार, टिल नाउ, एट या फिर बाय नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो अभी तक खाना नहीं खाया है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ नॉट ईटन फूड एज येट। ही हैज़ नॉट ईटन फूड एज येट
आप एजेड के जगह पे सो फार, टिल नाउ, एट या फिर बाय नाउ का भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी सेंटेंसेस में अभी तक का सेंस आता है तो उसके लिए हम एजेड, सो फार, टिल नाउ, एट या फिर बाय नाउ में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ का मतलब होता है अभी के लिए। जैसे अभी के लिए उसे पढ़ने दो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज फॉर नाउ लेट हिम रीड। एज फॉर नाउ लेट हिम रीड मीन्स अभी के लिए उसे पढ़ने दो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अभी के लिए उसे जाने दो, अभी के लिए उसे सोने दो। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना हो तो अभी के लिए हम एज फॉर नाउ का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है लिटिल बाय लिटिल। इसका मतलब होता है धीरे धीरे। जैसे आप धीरे धीरे अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल मीन्स आप धीरे धीरे अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। तो लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे। अगला वर्ड है विद रिगार्ड टू। इसका मतलब होता है के विषय में या फिर के बारे में। जैसे मुझे इस किताब के बारे में बताओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी समथिंग विद रिगार्ड टू दिस बुक। टेल मी समथिंग विद रिगार्ड टू दिस बुक मीन्स मुझे इस किताब के बारे में बताओ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मुझे इसके विषय में बताओ। अगला वर्ड है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है सब कुछ। जैसे आप मेरे लिए सब कुछ हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर ऑल इन ऑल फॉर मी। यू आर ऑल इन ऑल फॉर मी मीन्स आप मेरे लिए सब कुछ हैं। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ। यदि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।